2 नंबर क्वेश्चन है इसमें सिद्ध करे की। तो दूसरा का छठा क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस में sin थीटा इंटू में है sec थीटा माइनस में cos थीटा फिर इंटू में है tan थीटा प्लस में cot थीटा। इस पूरा का हल करके लाना है एक, यानी कि एक हमको सिद्ध करना है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लेंगे हल LHS बराबर cosec थीटा माइनस में sin थीटा इंटू में है sec थीटा माइनस में cos थीटा फिर इंटू में है tan थीटा प्लस में है cot थीटा। इस पूरा का हल करने पर लाना है एक। समझ में आया कि नहीं? और इस पूरा का हल एक लिया आते तो क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, देखो cosec थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा में sin थीटा फिर माइनस sin थीटा है तो इसको लिखेंगे sin थीटा बटा में 1, sin थीटा बटा में 1 लिख लेंगे इंटू लिखेंगे sec थीटा है तो इसको लिखेंगे 1 बटा में cos थीटा फिर माइनस cos थीटा है तो इसको लिखेंगे cos थीटा बटा में 1, cos थीटा बटा में लिख लेंगे 1 फिर इंटू में लिखेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा है तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा में cos थीटा फिर प्लस cot थीटा है तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसको बटा घटा बनाएंगे, इसको भी बटा घटा बना लेंगे और इसको बटा के जोड़ बनाएंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा sin थीटा। अब देखो sin थीटा से भाग करेंगे sin थीटा में तो 1 मरतबे में कटेगा और 1 से गुना हुआ 1 में तो हो जाएगा 1, फिर लिखेंगे माइनस 1 से भाग करेंगे sin थीटा में तो sin थीटा मरतबे में कटेगा, sin थीटा से गुना हुआ sin थीटा में तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो cos थीटा और 1, इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा से भाग करेंगे cos थीटा में तो 1 मरतबे में कटेगा और 1 से गुना हुआ 1 में तो हो जाएगा 1, फिर लिखेंगे माइनस 1 से भाग करेंगे cos थीटा में तो cos थीटा मरतबे में कटेगा, cos थीटा से गुना है cos थीटा में तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। देखो cos थीटा और sin थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा sin थीटा इंटू में cos थीटा। अब देखो cos थीटा से भाग करेंगे इसमें cos थीटा कट जाएगा, इससे बचेगा sin थीटा तो sin थीटा से गुना हुआ sin थीटा में तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। देखो sin थीटा से भाग करेंगे इसमें तो इसमें sin थीटा कटेगा, इसमें क्या बचेगा cos थीटा, cos थीटा से गुना cos थीटा में तो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, फिर बटा में लिख लेंगे sin थीटा, यहाँ पे गुना चिन्ह लिखेंगे। अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो इसको जब क्या लिखेंगे आप sin स्क्वायर थीटा बटा में cos थीटा तो लिख लेंगे cos थीटा, फिर गुना लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा है प्लस cos स्क्वायर थीटा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 होगा, यानी कि इस दोनों जब क्या लिख लेंगे 1 लिखेंगे, फिर बटा में लिखेंगे sin थीटा इंटू में cos थीटा। देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर cos स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको हम 2 बार गुना में लिख सकते हैं तो इसको हम लिख लेंगे cos थीटा गुना में cos थीटा फिर बट्टा में हो जाएगा sin थीटा, फिर गुना लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा है तो इसको भी 2 बार लिखेंगे गुना में, यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा गुना में sin थीटा, फिर बट्टा में लिखेंगे cos थीटा है तो इसको लिख लेंगे cos थीटा, फिर गुना लिखेंगे इस 1 के लिख लेंगे 1 बट्टा में sin थीटा गुना में cos थीटा, इसको लिखेंगे sin थीटा गुना में cos थीटा। अब देखो यहाँ पे cos थीटा है तो इस cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, फिर cos थीटा है तो इस cos थीटा से यहाँ के cos थीटा कट जाएगा, sin थीटा है तो sin थीटा से sin थीटा कटेगा, फिर गुना में sin थीटा है तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, यानी कि पूरा कट गया तो इसमें क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर बराबर क्या लिख लेंगे 1। अब देखो RHS में क्या है 1 है, यानी कि 1 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे R
एच एस हो जाएगा प्रूव्ड। क्या हो जाएगा? प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। समझ में आया कि नहीं? एल एच एस, इसको हम हल किए, इसमें कितना आ गया? एक, और एक क्या है इसमें? आर एच एस है, यहाँ पर लिखे आर एच एस, क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा, कि सिद्ध हो जाएगा। क्या तक समझ में आ गया? नोट करो तो इसको। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सेक थीटा है प्लस में tan थीटा माइनस में 1, फिर इंटू में है सेक थीटा माइनस में tan थीटा प्लस में 1, बराबर लाना है 2 tan थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे एल एच एस बराबर एल एच एस, इसमें है सेक थीटा प्लस में tan थीटा माइनस में 1, इंटू में है इसमें सेक थीटा माइनस tan थीटा प्लस है 1। अब देखो यहाँ पे बराबर लिख लेंगे, अब इससे गुना कर देंगे, जिस तरह बीच से गुना पढ़े हुए हैं इस तरह से गुना कर देंगे। तो इस सेक थीटा से पहले इस तीनों पद में गुना करेंगे, तो सेक थीटा से गुना होगा सेक थीटा में, तो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। देखो फिर सेक थीटा से गुना होगा माइनस tan थीटा में, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में tan थीटा इंटू में सेक थीटा। सेक थीटा से गुना होगा प्लस 1 में, तो लिखेंगे प्लस में सेक थीटा। देखो इस सेक थीटा से तीनों पद में गुना हो गया, अब इसी तरह इस tan थीटा से इस तीनों पद में गुना कर देंगे। देखो तो tan थीटा से गुना होगा सेक थीटा में, तो यहाँ पर जाएगा प्लस में tan थीटा इंटू में सेक थीटा। फिर tan थीटा से गुना होगा माइनस tan थीटा में, तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे माइनस में tan स्क्वायर थीटा। फिर tan थीटा से गुना कर देंगे प्लस 1 में, तो प्लस में tan थीटा। इसके बाद देखो tan थीटा से तीनों पद में गुना हो गया, अब इस माइनस 1 से इस तीनों पद में गुना कर देंगे, तो माइनस 1 से गुना होगा सेक थीटा में, तो माइनस में सेक थीटा, यहाँ पे लिखे माइनस में सेक थीटा। फिर माइनस 1 से गुना होगा माइनस tan थीटा में, तो प्लस में tan थीटा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में tan थीटा। फिर माइनस 1 से गुना करेंगे प्लस 1 में, तो हो जाएगा माइनस में 1, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, देखो tan थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस में है tan थीटा इंटू में सेक थीटा, ये है प्लस में, तो सेम टर्म है ये माइनस में और ये प्लस में, तो दोनों क्या कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा इसमें। इतना समझ में आ गया? अब देखो इसमें लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख लिया, और इसको साथ लिख लेंगे माइनस में tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक थीटा प्लस में है और सेक थीटा माइनस में है, तो ये दोनों भी क्या होगा, इसमें कट जाएगा। अब इसमें बचेगा प्लस में tan थीटा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में tan थीटा, फिर प्लस में tan थीटा है तो लिखेंगे प्लस में tan थीटा, और माइनस में 1 तो लिख लेंगे माइनस में 1। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है, तो इसको जगह पे क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे, इसको जगह पे 1 लिख लेंगे। अब देखो tan थीटा प्लस में है, tan थीटा प्लस में, तो दोनों जुट जाएगा, तो जब प्लस में 2 tan थीटा, तो आप लिखेंगे प्लस में 2 tan थीटा। फिर माइनस में 1 तो लिखेंगे माइनस में 1। देखो प्लस 1 माइनस 1 दोनों क्या कट जाएगा, बराबर क्या लिख लेंगे? 2 tan थीटा, तो आप लिखेंगे 2 tan थीटा। इसमें हो जाएगा r, इसको लिख लेंगे r h s, हो जाएगा प्रूव्ड, यानी कि यही क्या होगा, इसमें सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया? नोट करते इसको। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1 माइनस tan थीटा माइनस cos थीटा इस पूरा के होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है। इसमें 2 इंटू में 1 माइनस tan थीटा, फिर इंटू में है 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पे तुम लोग किताब में 2 अगर नहीं दिया होगा तो इसमें 2 लिख लेंगे, समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें लिख लेंगे एल एच एस बराबर एल एच एस, इसमें है 1 माइनस साइन थीटा, फिर माइनस में है कॉस थीटा, इस पूरा क्या है होल स्क्वायर। हम तोड़ सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। इस पे इसको हम तोड़ सकते हैं। क्या देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक माइनस और इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इस तरह लिखेंगे पूरा के स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, अगर इसको मान लेंगे एक और एक को मानेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, तो जगह ए माइनस बी के होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते थे, समझ में आया कि नहीं। या इसको हम ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे भी तोड़ सकते हैं। इसको लिखेंगे बराबर, इस एक के लिख लेंगे एक प्लस लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला सेट किया प्लस वाला। अब देखो माइनस में साइन थीटा है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में साइन थीटा। अब देखो इस माइनस से प्लस में गुना होगा, चिन्ह माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, और कॉस थीटा है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं। इस माइनस से गुना होगा प्लस में चिन्ह हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर लिखेंगे पूरा के होल स्क्वायर। अब देखो, अब इसमें एक हो जाएगा ए माइनस साइन थीटा हो जाएगा बी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा सी। ए का मान हो जाएगा इसमें एक और बी के मान होगा माइनस साइन थीटा और सी के मान होगा माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम तोड़ देंगे इस फॉर्मूला पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखना बराबर ए स्क्वायर, तो ए का मान एक लिखेंगे एक के स्क्वायर, फिर प्लस होता है बी स्क्वायर, बी के मान माइनस साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन थीटा के स्क्वायर, फिर प्लस होता है सी स्क्वायर, सी के मान माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर, फिर प्लस में है 2ab, तो प्लस लिखेंगे 2 इंटू ए का मान होगा एक तो एक लिखेंगे, फिर इंटू में है बी के मान माइनस साइन थीटा तो लिखेंगे माइनस में साइन थीटा, फिर प्लस लिखेंगे 2bc तो 2 लिखेंगे, इंटू में देखो बी के मान माइनस साइन थीटा तो लिखेंगे माइनस में साइन थीटा, इंटू में है सी के मान माइनस कॉस थीटा तो लिखेंगे माइनस में कॉस थीटा, फिर प्लस में 2c है तो 2 लिखेंगे, इंटू में देखो सी के मान माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में कॉस थीटा, फिर इंटू में है ए के मान एक तो लिख लेंगे एक। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक के स्क्वायर एक होगा, फिर प्लस माइनस साइन थीटा के स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे प्लस माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस तीनों को गुना कर देंगे तो माइनस में 2 साइन थीटा, इस तीनों के भी गुना कर देंगे तो माइनस से गुना का माइनस में चिन्ह प्लस होगा, यानी कि प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब इस तीनों गुना कर देंगे तो माइनस में 2 कॉस थीटा, एक के एक लिख लेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है एक, इसको पे क्या लिखेंगे एक लिख लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2 साइन थीटा, फिर प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर माइनस में 2 कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक प्लस एक यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, माइनस में 2 साइन थीटा। अब देखो अब इसको लिख लेंगे माइनस 2 कॉस थीटा, फिर प्लस अब इसको लिख लेंगे 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। सिर्फ इसमें एक एक जोड़ दिया 2 हो गया, और इस पद को यहाँ पे लिख दिया और माइनस 2 कॉस थीटा के पहले लिख दिया और इसको हम बाद में लिख दिए। अब देखो इसमें 2 सम में है तो 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 कॉमन करेंगे, इसमें बचेगा एक माइनस, इसमें से 2 कॉमन होगा तो इसमें क्या बचेगा साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, फिर माइनस इसमें बचेगा कॉस थीटा, यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा, फिर प्लस होगा, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इस 2 के 2 लिख लेंगे, अब इंटू में लिखेंगे, अब देखो एक माइनस साइन थीटा है तो इसको लिखेंगे एक माइनस साइन थीटा, इसको अलग कर लेंगे, समझ में आया कि नहीं। अब देखो
इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? इस दोनों में से कॉमन मिलेगा cos थीटा। क्या मिलेगा? cos थीटा। तब माइनस cos थीटा कॉमन करेंगे, तो माइनस cos थीटा कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा? माइनस cos थीटा में से माइनस cos थीटा है, इससे गुना एक होता है कि नहीं? तो इसमें से हम माइनस cos थीटा कॉमन करेंगे, इसमें क्या बचेगा? एक बचेगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे माइनस cos थीटा है, इसमें से माइनस cos थीटा कॉमन कर लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? एक, तो लिख लेंगे एक। इतना समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन किया है, चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और cos थीटा कॉमन है तो इसमें क्या बचेगा? sin थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे sin थीटा। देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इस दो के दो लिख लेंगे, फिर इंटू में लिखेंगे। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा? एक माइनस साइन थीटा इसमें भी है और एक माइनस साइन थीटा इसमें भी है, तो दोनों में से एक माइनस साइन थीटा कॉमन कर लेंगे, तो एक माइनस साइन थीटा कॉमन हो जाएगा। देखो इसमें क्या बचेगा? इसमें कुछ नहीं है तो एक बचेगा, तो लिख लेंगे एक। इसमें बचेगा माइनस में cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में cos थीटा। तीनों गुना में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू में एक माइनस साइन थीटा इंटू में एक माइनस cos थीटा। यही लेना था RHS में, लेना था कि नहीं? इसको लिख लेंगे RHS, हो जाएगा प्रूव्ड। यहां तो समझ में आ गया? नोट करो तो इसको। 9 नंबर क्वेश्चन है, जिस तरह 8 नंबर क्वेश्चन था ना, सेम उसी तरह क्या है 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ चिन्ह क्या है? प्लस है, और 8 नंबर चिन्ह क्या था? माइनस था। तो सेम इसी तरह इसको भी हल करेंगे। इसमें लिख लेंगे LHS बराबर, इसमें हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा, इस पूरा हो जाएगा स्क्वायर। देखो इसको तोड़ देंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे, तो आप लिख लेंगे बराबर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2c है। इसमें एक के मानेंगे a, साइन थीटा के मानेंगे b और cos थीटा के मानेंगे c। यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर पहले, तो एक के स्क्वायर फिर प्लस में b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में c स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस में 2ab, 2 इंटू में a के मान 1 इंटू में b के मान साइन थीटा, तो प्लस में 2ab हो गया। फिर प्लस में लिखेंगे 2bc, तो 2 इंटू में b के मान साइन थीटा इंटू में c के मान cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा। 2bc हो गया, फिर लिखेंगे प्लस में 2ca, तो 2c के मान होगा cos थीटा, तो cos थीटा इंटू में a के मान 1, तो लिख लेंगे 1। यानी कि इसको सिर्फ हम फॉर्मूला पर तोड़ दी। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, तो इस दोनों जगह पे क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। अब देखो इस तीनों गुना कर देंगे, तो जगह प्लस में तो 2 साइन थीटा, इस तीनों के भी गुना करेंगे तो जगह प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा। देखो इस तीनों गुना करेंगे तो जगह प्लस में 2 cos थीटा, एक हो जाएगा 2, प्लस में लिखेंगे फिर 2 साइन थीटा, फिर प्लस में पहले इसको लिख लेंगे 2 cos थीटा, फिर प्लस में लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू में cos थीटा। देखो 2 इस चारों पद में है, इस चारों पदों से 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो इसमें बचेगा 1 प्लस, इसमें बचेगा साइन थीटा, तो लिख लेंगे साइन थीटा, फिर प्लस, इसमें बचेगा cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा, फिर प्लस, इसमें बचेगा साइन थीटा इंटू में cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू में cos थीटा। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, जो 2 के 2 लिख लेंगे। अब देखो इंटू में लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, इसको सेम लिख लेंगे। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा?
इसको हम कॉमन कर लेंगे। इस दोनों में से कॉमन मिलेगा कॉस थीटा, यहाँ पर कॉमन कर लेंगे कॉस थीटा, सब प्लस है तो प्लस भी कॉमन करेंगे, इंटू में देखो इसमें क्या बचेगा एक, तो एक लिख लेंगे, फिर प्लस, इसमें बचेगा साइन थीटा तो लिख लेंगे साइन थीटा। अब देखो आप लिखेंगे बराबर, इस दो के दो लिख लेंगे, इसमें से और इस दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा, इस दोनों में एक प्लस अंतर इसमें भी है और एक प्लस अंतर इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन कर लेंगे एक प्लस साइन थीटा। अब देखो इंटू में लिखेंगे, इसमें क्या बचेगा, इसमें कुछ नहीं है तो एक बचेगा, तो एक लिख लेंगे, फिर प्लस, इसमें बचा कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉस थीटा। यही लेना था आर एच एस में, इसको लिख लेंगे आर एच एस, अप्रूव्ड। यानी कि सेम क्या था, 8 जैसा क्या था, सेम 9 था, उसमें चिन्ह माइनस था, इसमें चिन्ह क्या है, प्लस है। समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको। 10 नंबर यानी कि इसमें दूसरा का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में है कॉस स्क्वायर बीटा, फिर माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में है साइन स्क्वायर बीटा, बराबर सिद्ध करना है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में है साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे एल एच एस बराबर एल एच एस, इसमें है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में है कॉस स्क्वायर बीटा, फिर माइनस है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा। देखो अब इस दोनों में से थीटा या बीटा चेंज करेंगे, और इसमें हम बीटा चेंज करेंगे तो इसमें थीटा चेंज करेंगे, और इसमें थीटा चेंज करेंगे तो इसमें बीटा का चेंज कर देंगे। समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको सेम रहने देंगे, इसे हम कॉस स्क्वायर बीटा को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में देखो कॉस स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है, और एक फॉर्मूला हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। और इससे हम मान निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो जगह एक माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा है, इससे हम क्या ले सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एक माइनस में साइन स्क्वायर बीटा। समझ में आया कि नहीं। तो इसको जब पे क्या लिखेंगे एक माइनस में साइन स्क्वायर बीटा लिख लेंगे, फिर इस माइनस के माइनस लिखेंगे। अब देखो इसमें बीटा का चेंज किया है, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें आप थीटा का चेंज करेंगे, यानी कि इसको चेंज करेंगे हम, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इससे हम निकालेंगे तो एक माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको जहाँ पे क्या लिख लेंगे एक माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। अब इसको सेम रहने देंगे, यानी कि इंटू में लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा। इतना से समझ में आ गया। अब देखो आप लिखेंगे बराबर इस कॉस स्क्वायर थीटा से इस दोनों में गुना कर देंगे, तो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस में होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा, फिर लिखेंगे माइनस। देखो इस साइन स्क्वायर बीटा से इस दोनों में गुना कर देंगे, इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, फिर अब साइन स्क्वायर बीटा से गुना होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, क्या पड़ेगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा। देखो यहां तो समझ में आ गया। इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से इस दोनों में गुना कर दिया और साइन स्क्वायर बीटा से इस दोनों में गुना कर दिया। अब ये लिखेंगे यहाँ पर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा। देखो इस माइनस से इस दोनों पद में गुना कर देंगे, तो माइनस से गुना करने का मतलब क्या होता है चिन्ह चेंज होता है, या माइनस कॉमन करने का मतलब भी क्या होता है चिन्ह चेंज होता है। इस माइनस से गुना होगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा में, तो माइनस में साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर माइनस है तो जगह प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा माइनस में है
और यहाँ पर भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा, ये है प्लस में, तो माइनस प्लस घटेगा, इसमें दोनों क्या कट जाएगा, यानी कि इससे ही क्या होगा, कट जाएगा। अब देखो इसमें बचा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस, इसमें बचा है साइन स्क्वायर बीटा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा। देखो जाएगा आर एच एस प्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि सिद्ध हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको।